हम अपने जवान से गारंटी लेकर के जाते हैं, आप हलाल कमाओ, हिसाब से खर्च करो, 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। आप इस पैगाम को, कोई याद रहे कुछ याद रहे या ना रहे, इस पैगाम को आप लेकर के जाइए। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। अभी आप देखेंगे बैंक से ऑफर आता है, 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। अब ये मुसलमान आंख बंद करके पैसा जमा कर रहा है, ये भी नहीं देख रहा है कि पैसा जमा करेंगे डबल मिलेगा, वो सूद होगा। सूद मुसलमान के लिए हराम है, कुछ नहीं, लालच में पैसा जमा कर रहा। जब 48 महीने पूरे हो गए, डबल लेने के लिए गया, देखा ऑफिस गायब, आंख बंद डब्बा गायब। ये तो गया था कि डबल मिलेगा, वहां तो जो जमा किया वो भी नहीं मिला, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, अगर कोई हराम खाता है, सूद खाता है, उसके अंदर 3 बुराई आती। उसको किसी पर तरस नहीं आता, उसकी आंख में पानी नहीं होता। सूद खाने वाले को आंख में पानी नहीं होता, उसको किसी पर तरस नहीं आता। सूद खाने वाले को लालच इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरे की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। सूद खाने वाले के अंदर तीसरी बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूँ, वो अपने अंजाम से बेखबर होता है कि मरने के बाद क्या होगा, अपने अंजाम से बेखबर होता है। सूद के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान है, इलाहाबाद का बैरिस्टर है, वो कहता है कि मुसलमान गरीब इसलिए है कि सूद नहीं खा रहा है। जिस दिन मुसलमान सूद खाने लगेगा उस दिन अमीर हो जाएगा। ये तजर्बे के भी खिलाफ है, कुरान के मुताले के भी खिलाफ है। क्यों? 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया, 74 साल में रूस बर्बाद हो गया, अमेरिका बर्बाद हुआ, आसमान की बुलंदी पर था, ज़मीन की पस्ती पर आ गया। क्यों? सूद खाने की वजह से। कुरान ने कहा कि सूद में तरक्की नहीं है, बर्बादी है। तो वो अटल है, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, सूद में तरक्की नहीं कर सकता, तिजारत ही में तरक्की कर सकता है। और एक बात याद रखिए हमेशा, अगर आपने सूद को सूद नहीं समझा, उस दिन इस्लाम में आपका आखिरी दिन होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। गुनाह को अगर गुनाह समझा तो ईमान सलामत है, गुनाह को अगर गुनाह नहीं समझा तो ईमान चला जाएगा। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 मिसाल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। LIC का पैसा लेकर के बाप कारोबार कर रहा है, LIC का पैसा लेकर के बेटा कारोबार कर रहा है। 12 साल हो गए, अब बाप ने बेटे से कहा, हिसाब तो करो, पता तो चले क्या नफ़ा हुआ क्या नुकसान हुआ। 12 साल के बाद हिसाब हो रहा है। LIC का एजेंट बाप भी है, LIC का एजेंट बेटा भी है, दोनों मिल करके कमा रहे। 12 साल के बाद जब हिसाब हुआ तो बाप वहीं बेटा वहीं, जहाँ थे वहीं। सूद में तरक्की नहीं है। अगर सूद में तरक्की होती तो बैंक सबसे ज़्यादा तरक्की करता। हर साल बैंक को 10% का खसारा होता है, 20% का खसारा होता है, 7% का खसारा होता है। इंशाअल्लाह हम लोग हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मालदार पढ़ते हैं फिस्को फुजूर में, मखमूर मस्त होते हैं किब्रो गुरूर में, सफ़ाकियाँ उभरती हैं फिक्रो शूर में, बेबाकियाँ मचलती हैं जुर्मो कसूर में। पादाश में अमल की उतरता है हर अज़ाब, मिलता है जालिमों को, मिलता है जालिमों को हर एक जुल्म का जवाब, मिलता है जालिमों को हर एक जुल्म का जवाब।